अब शुरू होती है फिल्म की पहली धमाकेदार चेज। पूरे कैसीनो की सिक्योरिटी क्रिस के पीछे पड़ चुकी होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे जिस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसे पहले से पता है कि अगले 2 मिनट में कौन कहां से आने वाला है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, क्रिस हर बार उनसे एक कदम आगे निकल जाता है। कोई दाईं तरफ से आता है तो वह पहले ही बाईं तरफ मुड़ जाता है, कोई सामने से पकड़ने आता है तो वह ठीक समय पर रास्ता बदल देता है। उधर कंट्रोल रूम में बैठा डेविस लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए उसकी लोकेशन गार्ड्स को बता रहा होता है, लेकिन हर बार जब गार्ड वहां पहुंचते हैं क्रिस उनसे पहले ही गायब हो चुका होता है। भागते भागते वह एक वॉशरूम में घुस जाता है। कुछ ही सेकंड के अंदर वह अपने कपड़े बदल लेता है और बिल्कुल अलग लुक में बाहर निकल आता है। जब तक डेविस सिक्योरिटी टीम को उसकी नई लोकेशन बताता है तब तक क्रिस मुख्य गेट के बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है। वह बिना किसी रुकावट के कैसीनो से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वह एक कार चुराता है और पूरी स्पीड में वहां से निकल पड़ता है। अब मामला सिर्फ कैसीनो तक सीमित नहीं रहता। रॉय तुरंत लास वेगास पुलिस को खबर कर देता है। कुछ ही पलों में पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाते हुए क्रिस के पीछे लग जाती हैं। शहर की सड़कों पर जबरदस्त हाई स्पीड चेज शुरू हो जाती है। तेज रफ्तार से भागते हुए क्रिस एक रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचता है। उसी समय उसे फिर से भविष्य दिखाई देता है। इस बार वह देखता है कि अगर उसने ब्रेक लगाया तो सामने से आती ट्रेन उसकी कार को सीधा टक्कर मार देगी और उसकी वहीं मौत हो जाएगी। जैसे ही विजन खत्म होता है क्रिस बिना एक सेकंड गंवाए एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा देता है। कार बिजली की रफ्तार से ट्रैक पार करती है और ठीक अगले ही पल तेज रफ्तार ट्रेन पीछे से गुजर जाती है। पुलिस चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर पाती। रेलवे क्रॉसिंग बंद हो चुकी होती है। इसी एक फैसले की वजह से क्रिस पुलिस को भी चकमा देकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ FBI ऑफिस में एजेंट कैली फेरिस अपने बॉस को कैसीनो की सारी फुटेज दिखा रही होती है। वह बताती है कि पिछले 2 महीनों से वे क्रिस पर नजर रख रहे हैं। उसका कहना है कि यह सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। क्रिस हर बार बिल्कुल वही फैसला लेता है जो उसे बचा लेता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसका बॉस इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि इस समय अमेरिका के सामने इससे भी बड़ा खतरा खड़ा है। कुछ यूरोपीय आतंकवादी रूस से एक न्यूक्लियर बम चुरा चुके हैं और उन्हें शक है कि वह बम किसी भी समय लॉस एंजलिस में विस्फोट करने वाला है। पूरी FBI उसी मिशन में लगी हुई है, लेकिन कैली एक अलग ही बात कहती है। वह कहती है अगर हम क्रिस को ढूंढ लें तो उसकी शक्ति की मदद से इस न्यूक्लियर बम को भी ढूंढ सकते हैं। पहले तो उसका बॉस इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन आखिरकार वह उसे सिर्फ 5 दिन का समय देता है। अगर 5 दिनों में वह अपने सिद्धांत को साबित कर देती है तो FBI पूरी तरह उसका साथ देगी। कैली बिना समय गंवाए अपने साथी कावानों को आदेश देती है कि वह तुरंत कैसीनो जाए और सिक्योरिटी हेड रॉय बाल को लेकर आए। कुछ देर बाद रॉय FBI के मोबाइल कमांड सेंटर में बैठा होता है। कैली उससे पूछती है जब क्रिस ने अचानक कैमरे की तरफ देखा था उस समय तुम लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे थे? रॉय जवाब देता है मैं उसी समय उसे गिरफ्तार करने का आदेश देने वाला था और तभी उसने अचानक हमारी तरफ देखा। यही जवाब सुनकर कैली के दिमाग में पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि क्रिस सिर्फ भविष्य नहीं देख सकता, बल्कि अगर कोई उसके बारे में सोच भी रहा हो तो उसे उसका भी एहसास हो जाता है, यानी उसकी शक्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उधर पुलिस को आखिरकार उस चोरी हुई कार की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन तब तक क्रिस बहुत दूर निकल चुका होता है। वह सीधे अपने पुराने दोस्त ईरव के घर पहुंचता है, जहां उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि FBI उसके और भी करीब पहुंच चुकी है।